हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विवान वर्ल्ड। तो आज हम क्लास 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट बी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा पहला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ एआई इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट आ ह्यूमन बींग्स कैन डू? ऑप्शन नंबर 1 जनरल एआई एजीआई, ऑप्शन नंबर बी नैरो एआई, ऑप्शन नंबर सी सुपर एआई, ऑप्शन नंबर 3 रिएक्टिव एआई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जनरल एआई। जनरल एआई is a right answer. Now we are going question number 2. Question number 2 is when a Netflix recommendation engine suggests a movie based on your watch history, it uses computer vision, NLP, data science, only rule based system. तो नेटफ्लिक्स में जो रिकमेंडेशन सिस्टम है वो किस पर बेस्ड होता है? कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डेटा साइंस, ओनली रूल बेस्ड सिस्टम। तो इसका सही जवाब होगा ये सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है डेटा साइंस के ऊपर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। द ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम इन एआई रेफर्स टू। ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एआई में क्या है? ऑप्शन नंबर ए एआई हार्डवेयर बीइंग painted black. Sorry. Option number B, the inability to understand how an AI model reached a specific decision. Option number C, a database that is locked. Option number D, data that is hidden from the user. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, the inability to understand how an AI model reached a specific decision. Next question. Question number 4. Which of these is a major ethical concern regarding AI? Option number A, high cost of GPU. Option number B, data privacy and bias. Option number C, electrically consumption. ऑप्शन नंबर डी स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा प्राइवेसी एंड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एआई दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क लाइक प्लेइंग चेस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई, एनएलपी, डीप लर्निंग, वीक और नैरो एआई। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वीक और नैरो आई। वीक एआई को ही नैरो एआई बोला जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच डोमेन ऑफ एआई इज इन्वॉल्व इन सेल्फ ड्राइविंग कार? ऑप्शन नंबर ए ओनली कंप्यूटर विजन। ऑप्शन नंबर बी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर विजन मीन्स सीवी, data and NLP, natural language processing. Option number C, only data science. Option number D, only NLP. Which domain of AI is involved in self-driving car? So correct answer is a combination of CV, data and NLP. Okay. So next question. Deep learning is a subset of which field? Option number A data science, machine learning, robotics, economics. Deep learning किस फील्ड का सबसेट है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डीप लर्निंग किसका सबसेट है? तो ये मशीन लर्निंग का होता है। ये आपका एआई हुआ
एआई के अंदर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के आता है डीप लर्निंग। ये एआई होगा, ये होगा आपका मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर ये जो है ये होगा आपका डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग अगर सबसेट पूछा जाए तो वो एआई का है, डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का है। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ डेटा साइंस इन एआई? टू मेक रोबोट्स वॉक। ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड पैटर्न एंड इंसाइट फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। ऑप्शन नंबर सी, टू ट्रांसलेट लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी, टू रिकॉग्नाइज faces. So, which is option is correct? Which one option is correct? तो option number B is correct. To find pattern and insights from large data set. तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट? नंबर 1 एलेक्सा, श्री, MS एक्सेल, गूगल असिस्टेंट। जो जैसा कि हमें पता है कि एलेक्सा, श्री और गूगल असिस्टेंट जो होते हैं ये AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट है, जबकि MS एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कि MS ऑफिस में मिलता है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेशन वर्क बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा MS एक्सेल, जो कि AI बेस्ड गूगल असिस्टेंट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द फियर दैट एआई द फियर दैट एआई माइट बिकम स्मार्टर देन ह्यूमंस एंड टेक कंट्रोल इज टर्म्ड एज एआई डोमिनेंस, सिंगुलरिटी, डेटा ब्रीच, ऑटोमेशन। सो करेक्ट आंसर होगा सिंगुलरिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage involves defining the who, what, where and why of a problem? Option number A, data acquisition. Option number B, modeling. Option number C, problem scoping. Option number D, evaluation. So correct answer is option number C, problem scoping. Problem scoping में ही ये 4W कैनवास मिलता है, जिसमें who, what, where and why प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, जहां हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 4W कैनवास हु रेफर्स टू, हु किसको रेफर करता है? ऑप्शन नंबर ए, द डेवलपर ऑफ द एआई। ऑप्शन नंबर बी, द स्टेक होल्डर्स, पीपल affected by the problem. Option number C, the government. Option number D, the AI model itself. So correct answer is option number B, the stakeholder people affected by the problem. जो stakeholders होते हैं जिनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व की जा रही है, जो प्रॉब्लम जिनको हो रही है, वो हु में उनको रेफर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, व्हाट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट यूज्ड फॉर? ऑप्शन नंबर ए, टू राइट पाइथन कोड। ऑप्शन नंबर बी, टू कलेक्ट डेटा। ऑप्शन नंबर सी, टू टेक्स्ट द मॉडल। ऑप्शन नंबर डी, टू समराइज द फाइंडिंग ऑफ द स्कोपिंग स्टेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, टू समराइज द फाइंडिंग ऑफ द स्कोपिंग स्टेज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डेटा यूज्ड टू टीच द एआई मॉडल इज कॉल्ड टेस्ट डेटा, रॉ डेटा, ट्रेनिंग डेटा, आउटपुट डेटा। सो करेक्ट आंसर इज वो डेटा जिससे हम एआई मॉडल को टीच करते हैं वो कहलाता है हमारा ट्रेनिंग डेटा। टेस्ट डेटा जिससे हम मॉडल को टेस्ट करते हैं, रॉ डेटा उसमें एंटर किया जाता है, आउटपुट डेटा जो आउटपुट के थ्रू हमें वापस मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रेनिंग डेटा से हम एआई मॉडल को टीच करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन,
Which stage comes immediately after data exploration? डेटा एक्सप्लोरेशन के बाद इमीडिएट कौन सी स्टेज आती है? एआई प्रोजेक्ट साइकिल की बात हो रही है यहां पर। ऑप्शन नंबर ए प्रॉब्लम स्कोपिंग, ऑप्शन नंबर बी मॉडलिंग, ऑप्शन नंबर सी इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर डी डिप्लॉयमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? मॉडलिंग। ठीक है, नंबर वन स्टेज प्रॉब्लम स्कोपिंग होता है, स्टेज नंबर टू डेटा एक्विजिशन होता है, स्टेज नंबर थ्री डेटा एक्सप्लोरेशन होता है, स्टेज नंबर फोर मॉडलिंग, स्टेज नंबर फाइव इवेल्युएशन एंड स्टेज नंबर सिक्स जो है इसका डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये 6 स्टेज होती हैं एआई प्रोजेक्ट साइकिल की। So now, next question. A visual representation of data to find trends is done in data exploration, data acquisition, modeling, evaluation. तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? विजुअल रिप्रेजेंटेशन डेटा का कहाँ मिलता है? जहां से हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो डेटा का मिलता है वो मिलता है डेटा एक्सप्लोरेशन में, जबकि डेटा एक्विजिशन में होता है डेटा को कलेक्ट करने की बात होती है, मॉडलिंग में एक मॉडल तैयार किया जाता है, प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, और इवेल्युएशन में उसकी टेस्टिंग की जाती है जो हमारा एआई मॉडल बना हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज अ डेटा एक्सप्लोरेशन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। विच अप्रोच इज यूज्ड व्हेन we don't know the output labels and let the machine find pattern? ऑप्शन नंबर ए अनसुपरवाइज लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी सुपरवाइज लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी रूल बेस्ड, ऑप्शन नंबर डी मैनुअल एंट्री। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पर लेबल डेटा नहीं होता है, ऐसी लर्निंग हमने पढ़ी है जो कि लेबल डेटा के बगैर होती है, वो होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा नहीं होता है, जबकि सुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा के थ्रू मशीन को लर्न कराया जाता है, जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में लेबल डेटा का यूज नहीं किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। डिसीजन ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ विच स्टेज? स्कोपिंग, मॉडलिंग, एक्विजिशन एंड इवेल्युएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मॉडलिंग। डिसीजन ट्री किसका हिस्सा होता है? तो डिसीजन ट्री जो पार्ट होता है जिस स्टेज का, उसे बोला जाता है मॉडलिंग। और एआई प्रोजेक्ट साइकिल में मॉडलिंग किस स्टेज पर आता है? तो मॉडलिंग फोर्थ स्टेज होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। व्हाट डज द वाई इन द 4W कैनवास फोकस ऑन? ऑप्शन नंबर ए द लोकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी the pupil involved, option number C the benefit to the stakeholders value, and option number D the programming language. So correct answer होगा the benefit to the stakeholders values। ठीक है, why इस पर डिपेंड करेगा। 4W कैनवास क्या होता है? 4W होते हैं why, what, where और हु। ये 4W कैनवास के 4Ws होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल बेस्ड मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑप्शन नंबर ए इट लर्न्स फ्रॉम डेटा ऑन इट्स ओन, ऑप्शन नंबर बी इट फॉलोज इफ देन लॉजिक डिफाइंड बाय ह्यूमंस, ऑप्शन नंबर सी इट इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स इमेज रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी इट यूजेस न्यूरल नेटवर्क। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इट फॉलोज इफ देन लॉजिक डिफाइंड बाय ह्यूमन। तो रूल बेस्ड मॉडल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि इफ देन लॉजिक को डिफाइन करता है जैसे कि ह्यूमन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। विच ऑफ दीज इज अ syntactic challenge in NLP? Option number A same word having different meaning, option number B grammatical structure of a sentence, option number C circumdetection, option number D
स्लैंग यूजेस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ सेंटेंस इनटू इंडिविजुअल्स वर्ड इज। ऑप्शन नंबर ए स्टीमिंग, ऑप्शन नंबर बी लेमनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी टोकनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ नॉर्मलाइजेशन। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा टोकनाइजेशन इज अ करेक्ट आंसर, जो कि सेंटेंस को इंडिविजुअल छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है टोकनाइजेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एम इज आर द दिस आर एग्जाम्पल ऑफ टोकन, की फेसेस, रूट्स और स्टॉप वर्ड। सो करेक्ट आंसर इज अ स्टॉप वर्ड। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल स्टॉप वर्ड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस रिड्यूस कैरिंग टू केयर नॉन डिक्शनरी रूट। ठीक है, कौन चेंज कर देता है कैरिंग को केयर में? आईएनजी इसका अलग कर देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टीमिंग, ऑप्शन नंबर बी लेमनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी टोकनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी बैग ऑफ वर्ड्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्टीमिंग। स्टीमिंग उसको रूट से अलग कर देता है, एक सिंगल वर्ड बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which process reduce better to good dictionary root? Option number A steaming, laminization, scripting, pruning. So correct answer is a option number B laminization। ठीक है, क्या सही जवाब होगा इसका? लेमनाइजेशन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, व्हाट डज बैग ऑफ वर्ड्स BOW इग्नोर? वर्ड फ्रीक्वेंसी, वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ टेक्स्ट डेटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ग्रामर को इग्नोर करता है बैग ऑफ वर्ड्स। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा TF-IDF स्टैंड फॉर टेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी टर्म फैक्ट, इनवर्स डेटा फाइल एंड ऑप्शन नंबर डी टोटल फ्रीक्वेंसी, इंटरनल डेटा फॉर्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसका ये पूरा का पूरा लॉन्ग फॉर्म है। सही जवाब क्या होगा? टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज अ राइट आंसर। TF-IDF का फुल फॉर्म होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन TF-IDF if a word appears in almost all documents its IDF values will be option number A very high, option number B negative, option number C exactly 1, option number D very low close to 0। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी वेरी लो क्लोज टू 0। ठीक है, आप एक बार TF-IDF को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चैटबॉट दैट फॉलोज अ प्रीडिफाइंड पाथ इज अ ऑप्शन नंबर ए स्क्रिप्ट बेस्ड बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी NLP बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी न्यूरल बोर्ड। अ चैटबॉट दैट फॉलोज अ प्रीडिफाइंड पाथ, ऐसा चैटबॉट जो कि प्रीडिफाइंड पाथ को फॉलो करता है वो कहलाता है स्क्रिप्ट बोर्ड। जैसे पहले स्क्रिप्ट लिखी हो और उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए उसका नाम ही दिया गया है स्क्रिप्ट बेस्ड बोर्ड। सो करेक्ट आंसर इज अ स्क्रिप्ट बेस्ड बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड। ये दो प्रकार के आपके बोर्ड होते हैं, चैट बोर्ड होते हैं।
अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन? ऑप्शन नंबर ए स्टीमिंग, ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस सेगमेंटेशन और टोकनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी लेमनाइजेशन एंड ऑप्शन नंबर डी TF IDF. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेंटेंस सेगमेंटेशन और टोकनाइजेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में? सेंटेंस सेगमेंटेशन या फिर टोकनाइजेशन बोला जाता है जिसे. अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज यूज्ड टू इवेल्युएट टू परफॉर्मेंस ऑफ. ऑप्शन नंबर ए क्लासिफिकेशन मॉडल, ऑप्शन नंबर बी रिग्रेशन मॉडल, ऑप्शन सी डेटा कलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लासिफिकेशन मॉडल्स. ठीक है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इवेल्युएट परफॉर्मिंग किसकी करता है? जो क्लासिफिकेशन मॉडल होता है उसको इवेल्युएट करता है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स. Next question. When the model predicts positive and the reality is positive, it is false positive, true positive, true negative, false negative. So correct answer is a true positive. यहां पर भी जो प्रिडिक्शन किया है और जो एक्चुअल वैल्यू थी दोनों ही पॉजिटिव में है तो वो बोला जाएगा उसको ट्रू पॉजिटिव बोला जाता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन ये रहा. विच मैट्रिक इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ कैंसर डिटेक्शन मॉडल वेयर मिसिंग अ केस इज डेंजरस? ऑप्शन नंबर ए परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी रिकॉल, ऑप्शन नंबर डी F1 स्कोर. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिकॉल. ठीक है, रिकॉल इसका सही जवाब होगा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. प्रिसीशन इज द रेशो ऑफ. प्रिसीशन का स्पेशली फॉर्मूला बताना है. TP अपॉन TP प्लस FN, ऑप्शन नंबर बी TP अपॉन TP प्लस FP, ऑप्शन नंबर सी TP प्लस TN अपॉन टोटल एंड ऑप्शन नंबर डी TN अपॉन TN प्लस FP. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी TP अपॉन TP प्लस FP. TP यहां पर क्या है? ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव नीचे ऐड होंगे और ऊपर रहेगा आपका ट्रू पॉजिटिव. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. इफ एक्यूरेसी इज अ हाई बट द डेटा सेट इज इम्बैलेंस्ड विच मैट्रिक्स इज बेटर? F1 स्कोर, रिकॉल, प्रिसीशन, बोथ B एंड C. सो करेक्ट आंसर इज F1 स्कोर. ठीक है, एक्यूरेसी जब हाई हो, एक्यूरेसी इज हाई बट द डेटा सेट इज इम्बैलेंस विच. तो कौन सा मैट्रिक्स बेटर होगा देखने के लिए तो वो होगा हमारा F1 स्कोर. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा F1 स्कोर इज द हार्मोनिक मीन्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी एंड रिकॉल, ऑप्शन नंबर सी प्रिसीशन एंड रिकॉल, ऑप्शन नंबर डी ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रिसीशन एंड रिकॉल इज अ राइट आंसर. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा. द फॉल्स अलार्म प्रेडिक्टिंग अ फायर व्हेन देयर इज नन इज अ. ऑप्शन ए फॉल्स नेगेटिव, ऑप्शन बी फॉल्स पॉजिटिव टाइप 1 टाइप एरर, ऑप्शन नंबर सी ट्रू पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी ट्रू नेगेटिव. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉल्स पॉजिटिव टाइप 1 एरर. ठीक है, आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स बहुत अच्छे से कर लें. इसके आपके MCQ के भी क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स से और वहां पर आपके सब्जेक्टिव में भी कंफ्यूजन मैट्रिक्स को पूछा जाता है तो इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें. फॉर्मूला फॉर एक्यूरेसी इज TP अपॉन TN अपॉन TP प्लस TN प्लस FP प्लस FN. ऑप्शन नंबर बी TP अपॉन
TP plus TN. Option number C, FP upon FP plus FN. ऑप्शन नंबर डी, TN अपॉन TN प्लस TP. तो एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TP प्लस TN अपॉन TP प्लस TN प्लस FP प्लस FN. तो यहाँ पर TP ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन में होगा ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. जो चारों वैल्यू होती हैं उनका एडिशन होगा नीचे और ऊपर दोनों ही ट्रू वैल्यू का. ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. If a model has TP equal 50, FP equal 10, FN equal to 20, TN equal to 100, what is the precision? ठीक है, ऑप्शन ए 0.83, ऑप्शन बी 0.71, ऑप्शन सी 0.90 एंड ऑप्शन डी 0.50. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.83. 50/60 इसका आंसर आएगा. तो फ्रेंड करेक्ट आंसर तो यह है, लेकिन आपको फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करके इसका आंसर करना है. ठीक है, और फॉर्मूला से आप जो सॉल्व करते हैं वो आप कमेंट में करें, और अगर आपसे नहीं बनता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में करें तो मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा. ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ F1 स्कोर प्रिसीशन एंड रिकॉल इज -1 to 1, ऑप्शन बी 0 to 1, ऑप्शन नंबर सी 0 to 100 एंड ऑप्शन नंबर डी एनी रियल नंबर. तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 0 to 1. तो F1 स्कोर प्रिसीशन एंड रिकॉल की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में. तो फ्रेंड ये रहा आज का वीडियो. अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को बेल आइकन नहीं लगाई हुई है तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, और आपको किस क्लास के MCQs क्वेश्चन चाहिए या फिर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट में करें. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस तरह के वीडियो आपको बना सकूं. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.